हमारी टीम की विशेष मुलाकात और बातचीत हुई अशोक श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी से हुई, जिसमें उनसे आने वाले गाजियाबाद के निकाय चुनाव पर और राजनीति में कायस्थ समाज के पिछड़े हुए होने के बारे में बातचीत की। मुकेश जौहरी की विशेष रिपोर्ट। सुभाष पार्टी भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव जी हैं। जानते हैं कि जो आगामी आने वाले इलेक्शन है, चाहे वो दिल्ली के हों या यूपी के हों, उसमें पार्टी की तरफ से क्या तैयारी हो रही है और किस तरीके की समझते हैं कि उनको समर्थन मिल पाएगा जनता की तरह। अशोक जी नमस्कार। आपको कैसे लग रहा है कि आने वाला जो समय है उसमें आपकी जो पार्टी से आप उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं उसमें कितना समर्थन मिल पाएगा और किस तरह की रणनीति बना रहे हैं आप? मैं अशोक श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी, आपके इंटरव्यू में शामिल हुआ हूं और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना मौका निकाल करके हमारे साथ जुड़ने का काम किया है। देखिए, मेरा तो रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया है हमारी पार्टी का, लेकिन फिलहाल हम दिल्ली के एमसीडी पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जी, क्योंकि तत्काल में ही उत्तर प्रदेश में भी डिक्लेयर हो गया और डिक्लेयर होने से पूरा हमारा ध्यान उत्तर प्रदेश की जो नगर निगम का चुनाव है उस पर लगा हुआ है। अलग अलग शहरों में जहाँ नगर पालिका भी है चाहे नगर निगम है, वहाँ पर हम पार्षद और सभासद को लेकर के चल रहे हैं। उनको हम चुनाव लड़ाएंगे। गाजियाबाद में पूरी तैयारी चल रही है। गाजियाबाद में 100 सीट है। 100 सीट में से तकरीबन हम 30 प्रत्याशी हमारे संपर्क में आ चुके हैं। मेयर भी के प्रत्याशी भी संपर्क में आ चुका है, जो कि एक प्रेस नोट दे करके हमने ये डिक्लेयर भी किया है। और बाकी जैसे ही परिसीमन या ये गजट हो जाता है आरक्षण की, तब हमारा पूरा प्रयास है कि 100 में से 100 सीट पर लड़ाए, लेकिन 80% कामयाबी तो जरूर मिलेगी। जैसे पिछली बार भी आपने इसमें लड़ाया था और आपको बहुत हद तक सफलता भी ले रही थी, आपकी मेयर में लड़ी थी मिसेज माथुर, तो इस बार कितना लग रहा है कि उसमें कितनी आप बढ़ोतरी कर पाएंगे और कैसे कैसे आगे? नहीं, पिछली बार तो ये समझ के चलिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में नहीं था जी, तो हमारे पार्टी का नामकरण हो चुका था। नामकरण के बल पर वो लड़ी थी और उनको लड़ाया गया था। उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम बिहार में भी लड़े हैं। साथ में आपको ध्यान दिलाने का काम बताऊं कि उत्तर प्रदेश में हम 83 जगह विधानसभा का चुनाव लड़े, जिसमें 2,21,000 हमको वोट मिला है। और उसी से मनोबल जो आगे बढ़ा है, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव को लड़ने का इरादा बना है। और विशेष रूप से एक फोकस करने के लिए पूरा फोकस हमारा गाजियाबाद पर है, यहाँ पर कामयाबी हासिल करने के लिए। श्रीवास्तव जी, जैसे आप कायस्थ समाज से भी जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि कायस्थ समाज को जो एक अनदेखी की जाती है समाज में, तो आपकी पार्टी से कुछ ऐसी पहल होगी कि कायस्थ समाज को ऊपर लाया जाए राजनीतिक क्षेत्र में भी? ये देखिए, एक जमाना था कि कायस्थ बिरादरी के लोग एमएलए, एमपी और मंत्री हुआ करते थे, बल्कि आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मैं बिहार का रहने वाला हूं। मैं आपको जानकारी दूं कि एक जमाना था कि 65 मंत्री कायस्थ बिहार के मंत्रिमंडल में थे जी, लेकिन दिन पर दिन लोगों का ध्यान पढ़ाई लिखाई पर जाने लगा और पॉलिटिकल क्षेत्र में उनका ह्रास होने लगा जी। लेकिन अब लोग ये महसूस करने लगे हैं कि अगर बिरादरी को आगे बढ़ाने हैं तो राजनीति में दखल देनी होगी, और उस सोच को लेकर के चलने वाले लोग अब काफ़ी निकल के आ रहे हैं। और उन लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम, राजनीतिक सोच लाने का काम का बीड़ा हमने उठाया है और हमको धीरे धीरे कामयाबी मिल रही है और उम्मीद है कि हम जरूर सफल होंगे। क्योंकि ये कितना बड़ा तबका होने के बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद भी ना कैंडिडेट दिए जाते हैं, ना कोई मिनिस्ट्री दी जाती है। पीछे भी जो सेंटर में थे, एक मिनिस्टर थे, अब वो भी मिनिस्टर नहीं है। तो इतनी बड़ी जो है कि नौकरशाही बन के रह गया कायस्थ समाज, और कोई इसको मतलब कोई पार्टी भी इस समय ध्यान नहीं दे रही है इस तरफ। देखिए, जिसने ध्यान दिया वो कामयाब हुआ जी। अब बात यह है कि सब लोग ध्यान देना शुरू करेंगे तो वही कामयाबी मिलेगी। जब राजनीति में लोगों का रुझान ही नहीं था, जिसका रुझान हुआ वो कामयाब हुआ। अब रुझान पैदा होना शुरू हो गया है।
मेरे पार्टी में से भी काफ़ी सभासद और पार्षद के चुनाव कायद बिरादरी के लोग लड़ेंगे, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि कायद बिरादरी के लोग हमारे साथ राजनीति में कदम से कदम मिला करके चल करके सफलता प्राप्त करें। क्योंकि एक समय था कि जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कायस्थ थे, लाल बहादुर शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कायस्थ थे, पर अब इतनी ज्यादा अनदेखी हो गई है कि हमें कायस्थों का एक शून्य की ओर ले गए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हमारा कोई वजूद ही नहीं बचा है। राजेंद्र बाबू तो जो मेरा रियल गांव है, पैतृक गांव है, हम लोग उनके गांव के पास के ही है, और जीरादेवी में आना जाना काफ़ी हुआ है। वो तो एक जो भारत को आज़ाद करने में उनका योगदान था वो था, और वो इतने पढ़े लिखे थे कि राष्ट्रपति के पद पर भी पहुँचे। लेकिन उनको देखा देखी लोग राजनीति में उस समय थे, लेकिन मैंने कहा ना कि एरिस्टोक्रेट ब्यूरोक्रेट बनने के चक्कर में राजनीति से धीरे धीरे शिफ्ट हो गए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में भी अब दूसरे बिरादरी के लोग आने लगे हैं जी। तो वहाँ भी तो मारा मारी है। तो मारा मारी जब है तो कहीं ना कहीं विस्थापित होकर के तो जाना पड़ेगा ना। तो अब समझ में आने लगा है कि अब दूसरा रास्ता राजनीति ही हो सकता है। तो उसमें अब लोगों का रुझान आने लगा है, और जो पढ़ाई लिखाई की वजह से एक जो दायित्व है समाज बदलने का, तो सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन लाने की जो सोच आज पैदा हुई है बिरादरी में, वो आगे बढ़ रही है, और जरूर कायस्थ बिरादरी भी राजनीति में कामयाब होगी। एक मैं कायस्थ बिरादरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे हम कोई भी मिस्त्री मजदूर होता है जो औजारों का इस्तेमाल करता है, वो हमेशा विश्वकर्मा की पूजा करता है। अब कायस्थ समाज में जो कलम दवात है, तो जो भी कलम दाव यूज करता है तो वो उसमें हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, जो कलम दवात करता है वो भी हमारे भगवान चित्रगुप्त की पूजा करे। नहीं, वो मुहिम चल रहा है, और आप तो इंदिरापुर में रहते हैं, और आपको तो सब अंदाजा होना चाहिए पत्रकारिता के क्षेत्र में है। हमने पूरा प्रयास करके सामूहिक चित्रगुप्त पूजा गाजियाबाद में 5 जगह करवाया। जी जी। इस बार भी मैं 2-3 में मैं भी आपसे मिला हूँ। 5 पर हम लोग पहुँच गए हैं, और दिन पर दिन हम आगे बढ़ेंगे। और सामूहिक मूर्ति विसर्जन का भी काम इस बार किया गया, जिसमें हम लोग मुरादनगर गढ़गंगा पर गए थे, और वहाँ पर विसर्जन भी हुआ। और ये मूर्ति पूजा का काम चल रहा है, और काफ़ी आगे बढ़ रहा है। कुछ इनाम का भी घोषणा की थी कि इनाम भी घोषणा किया है, और 18 तारीख को जो हम लोग का संगत पंगत और वार्षिक सम्मेलन होने वाला है, उसमें वो 5 इनाम बांटे जाएंगे, वितरित होंगे उसमें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कायस्थों को आप एक अच्छा उच्च कोटि में जो है राजनीति में आप ले पाएंगे। धन्यवाद।